Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in the figure, three AC circuits are shown with equal currents. If frequency of EMF is increased, what will be effect on current flowing in them? Explain with reason. So students, पहले आपको समझना होगा की concept क्या use हो रहा है. So key concept is alternating current. Alternating current. देखो जो एसी करंट होती है उसका जो इम्पीडेंस होता है, जो सर्किट का इम्पीडेंस होता है एसी सर्किट में, वो आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. कुछ एलिमेंट्स में डिपेंड करता है, कुछ एलिमेंट्स में डिपेंड नहीं करता. अब देखो, अगर आपको करंट पता करना है, राइट, अगर रजिस्टर में, तो रजिस्टर में बच्चों करंट पता करोगे तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर. अब ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, रेजिस्टेंस आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता. तो पहले वाले में क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा. फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा दो या कम कर दो, उससे चेंज नहीं आएगा, नो चेंज. दूसरा, दूसरा इंडक्टर है, और इंडक्टर क्रॉस आपने पढ़ा है अगर, करंट क्या होता है, वी बाई एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल. ओमेगा क्या होगा, टू पाई एफ. तो टू पाई एफ एल. तो ये आएगा बच्चों. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर बढ़ेगा बच्चों, आपका फ्रैक्शन कम हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इस केस में क्या होगा आपका, डिक्रीज. लास्ट केस में बात करते हैं, अगर कैपेसिटर की बात करें उसमें आपका क्या होगा, करंट आई इक्वल टू वी बाई एक्सी, और एक्सी क्या होता है, वन बाई ओमेगा सी. सो ओमेगा सी इंटू वी, सो वी ओमेगा सी. तो अगर देखो, अगर फ्रीक्वेंसी इसको आप टू पाई एफ सी इंटू वी लिख सकते हो. तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे बच्चों, जाहिर सी बात है करंट आपका इंक्रीज होगा इस केस में. तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीज. तो ये बच्चों तीनों के क्रॉस आपका करंट का वेरिएशन आ गया जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.